दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेड कैसे किया जाए। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, आज इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम ट्रेड लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है। मतलब ट्रेड जो है वो ऊपर न जाके नीचे साइड जाने लगता है। अगर बुलिश ट्रेड लिए हैं और बीरिश लिए हैं तो नीचे न जाके ऊपर जाने लगता है। तो ऐसे में हमें क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीज देखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट डायरेक्शन देखा जाए। मार्केट का डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन में प्राइस चल रहा है। दूसरा देखा जाए स्ट्रेंथ, और तीसरा फिर देखेंगे लेवल। तो इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन क्यों देखेंगे। तो डायरेक्शन इसलिए देखते हैं कि डायरेक्शन अगर सही नहीं देखेंगे और डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड क्या होगा, हमारा फेल हो जाएगा, हम गलत हो जाएंगे और हमें लॉस हो जाएगा। तो डायरेक्शन का क्या मतलब है, डायरेक्शन का मतलब होता है ट्रेंड। पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रेंड पता किया जाए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड पता करने के लिए हमको जरूरी होता है कि चार्ट देखना आना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइस हायर हाई बनाते हुए जाता है तो अप ट्रेंड कहलाता है, लोअर लो बनाते हुए जाता है तो डाउन ट्रेंड। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट का डायरेक्शन देखा जाए, स्ट्रेंथ देखा जाए, लेवल देखा जाए, फिर एंट्री की जाए। तो जैसे इस डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन कैसे समझेंगे। तो हमको क्या देखना है चार्ट पे कि क्या प्राइस ऐसे चलते हुए अपने हाई को तोड़ रहा है। ऐसे तो चलते हुए क्या हाई को तोड़ रहा है, पिछले हाई को क्या तोड़ रहा है प्राइस। अगर पिछले हाई को तोड़ तोड़ के प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, अप। ये क्या कहलाएगा, अप ट्रेंड। और यदि प्राइस ऐसे एक लो बना और लो को तोड़ दिया, फिर लो बना लो को तोड़ दिया, फिर ये लो बना फिर लो को तोड़, तो लो को अगर ब्रेक कर करके नीचे क्लोज हो जा रहा है प्राइस तो ऐसा मानेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो ये चीज समझ आएगी। बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझ। तो मान लीजिए कि ये हमने समझ लिया कि डायरेक्शन अप है, तो और क्या क्या चीज देख सकते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। मान लीजिए अप ट्रेंड की अपन बात करें तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या देख सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए अपन जाके देख सकते हैं कि आरएसआई लेवल क्या है बड़े टाइम फ्रेम का। मान लीजिए अपन वीक मंथली आरएसआई देख लेते हैं। मंथली आरएसआई देख लें, क्या ये 60 के ऊपर है। वीकली भी आरएसआई देख लीजिए, क्या वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है। अगर ये दोनों आरएसआई 60 के ऊपर है तो इससे भी एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ प्राइस बुलिश चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। ये चीज देख सकते हैं। तो अब जब पता चल गया कि प्राइस अप ट्रेंड में है तो हमको क्या देखना चाहिए। ऐसे ट्रेड तो नहीं ले लेंगे, मान लीजिए कि अप ट्रेंड में ऐसे चल रहा है, प्राइस ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है तो यहाँ कहीं हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड लेने का तरीका होता है, किसी लेवल पे ट्रेड लिया जाता है, कहीं भी नहीं ले लेंगे ट्रेड। तो हमको वेट करना है कि प्राइस किसी लेवल पे आए। डायरेक्शन समझ लीजिए, ट्रेंड समझ लिए, और ट्रेंड में भी प्राइस जब चलता है तो ऐसे 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 करके चलता है।
तो अगर ये वाला एरिया चल रहा है तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमको वेट करना है कि प्राइस प्राइस क्या करे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये नीचे आ रहा हो प्राइस, जब नीचे आ रहा होगा तभी तो किसी लेवल पे आएगा प्राइस। अब जब ऐसे चल रहा है प्राइस तो हमको ये पता है ना कि ये प्राइस अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो ये जाएगा फिर से पुल बैक लेने के बाद अप ट्रेंड में ही। तो ये जो एरिया होता है प्राइस का, ये जो चलता है इसको बोलते हैं पुल बैक। और ये वाले एरिया को क्या कहते हैं, इम्पल्सिव मूव। तो हमको वेट करना है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में चल रहा हो, ऐसे, 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 तो वेट करना है कि प्राइस पुल बैक लेना चालू करे। तो पुल बैक जब लेना चालू कर रहा हो तब हमको वेट करना है, देखना है कि प्राइस क्या किसी लेवल पे आ रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि प्राइस जब ऐसे चलते हुए इस लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर जब तोड़ के ऊपर चला जाता है तो यही एरिया सपोर्ट बन जाता है। तो अभी अब जब ये ऐसे प्राइस जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, तो इस वाले एरिया पे आएगा तो ये क्या होगा, ये सपोर्ट। एक की लेवल ये हो गया, एक की लेवल क्या हो गया, सपोर्ट। सपोर्ट एरिया में जब प्राइस आए तब यहाँ पे हमको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है क्या। अगर रिवर्सल मिलता है तभी यहाँ ट्रेड करना है, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो रिवर्सल है वो कैसे समझ आएगा, ये रिवर्सल तब समझ आएगा जब हमको कैंडल की समझ होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, किस तरह की कैंडल पढ़ी है, हमने पढ़ा है इंडिसीजन कैंडल, हमने पढ़ा है डोजी कैंडल, हमने इंडिसीजन या डोजी कैंडल पढ़ी है। और क्या पढ़ा, हैमर कैंडल पढ़ा है, बुलिश इनगल्फिंग पढ़ा है। तो इस ये तीन तरह की जो कैंडल होती है वो रिवर्सल कैंडल कहलाती है। जैसे ये क्या हो गई, ये एक हैमर हो गया, और ये क्या हो गया, एक ये बुलिश इनगल्फिंग हो गया, और एक ये क्या हो गई, ये इंडिसीजन कैंडल या डोजी कैंडल। तो जब इस तरह की कैंडल इस एरिया में बनती है तब फिर इसके बाद हमको क्या देखना है, कन्फर्मेशन देखना है। ये कैंडल बनने के बाद कन्फर्मेशन देखना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब प्राइस ऐसे चल रहा होता है, ऐसे तोड़ के ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, अब ऐसे लौट के आ रहा है, तो यहाँ जब आया तो ये सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पे जब आने के बाद प्राइस कुछ रिवर्सल दिखाता है, यहाँ पे ऐसे रिवर्सल दिखाता है, ऐसे रिवर्सल दिखाता है, तो हमको अलर्ट हो जाना है कि अब यहाँ सपोर्ट भी है, और यहाँ पे जब प्राइस आके बायर जो है प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो ये कैंडल बनी। पहले कैसी थी ये कैंडल, पहले ये कैंडल थी, पहले ये कैंडल थी, यहाँ खुली थी ये कैंडल, और खुलने से ही नीचे गई ऐसे। ये जो हैमर बना है ये कब बनता है हमारा, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे चल रहा था, ऐसे प्राइस चल रहा था ऐसे, तो ये रेड कैंडल थी। अब ये सपोर्ट पे जब प्राइस आया तो बायर क्या हुआ, बायर एक्टिव हुआ, और प्राइस क्या हुआ, अपने ओपन के ऊपर, देखिए ओपन के नीचे जब जाता है प्राइस तो क्या होता है, रेड कैंडल बनती है। तो यहाँ खुला प्राइस और नीचे गया, देखिए नीचे गया, ऐसे नीचे जाने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से बायर एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हो गए, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, सपोर्ट के एरिया में ये चीज वेरीफाई करना, इस चीज को समझना, ये जब प्राइस चल रहा हो तभी हम देखते हैं तो ये अनुभव हो पाता है इस चीज का। तो जब ऐसे चलते हुए प्राइस ऐसे क्या हुआ, अपने ओपनिंग के पास आया, ओपनिंग से ऊपर चला गया, ओपनिंग से जब ऊपर जाएगा प्राइस तो कैंडल कैसी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो प्राइस तो नीचे आया था, तो नीचे आया तो नीचे क्या होगा, ऐसे बिक बन जाएगा, ऐसे नीचे बिक बन जाएगा। तो ये जब नीचे बिक बन रही तो ये हमको क्या बता रही है,
क्या दर्शा रही है? प्राइस नीचे आया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, यहाँ बायर एक्टिव हो गए। इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको बहुत अच्छे से अनुभव करना है। ये हम चलते मार्केट में ही अनुभव कर सकते हैं। तो इसको अभ्यास से ही समझा जा सकता है। अब मान लीजिए ये आया प्राइस, ये ऐसे हैमर बना, तो हमको ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना ना। मान लीजिए हैमर बना और प्राइस यहाँ खुला, यहाँ खुलने के बाद फिर प्राइस मान लीजिए ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे करके ऐसे नीचे आ गया, ऐसे नीचे आ गया। तो नीचे जब आ जाएगा प्राइस तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे कैंडल बन गई। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, कंफर्मेशन नहीं मिला। ये कैंडल तो बनी लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला। हमको कंफर्मेशन चाहिए, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना। अब क्या हुआ, प्राइस चलते 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 ये नीचे आ रहा है। अब प्राइस नीचे यहाँ नहीं सस्टेन किया, कोई जरूरी थोड़ी है कि प्राइस सपोर्ट पे रुक ही जाए, कोई जरूरी नहीं। तो अब प्राइस क्या हुआ, प्राइस अब नीचे चलना चालू किया है। प्राइस नीचे चलना चालू किया और फिर और ऐसे 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 आते हुए अब ये क्या है, अब ये एक स्विंग लो है, इस पे प्राइस आया, इस पे प्राइस आया तो फिर यहाँ पे हमको प्राइस को, प्राइस के बिहेवियर को समझना है। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ आया और ऐसे कैंडल बना दिया। अब ये कैंडल क्या दर्शा रही है कि प्राइस नीचे आ रहा था, तेजी से नीचे आ रहा था। ये पूरी रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बावजूद फिर क्या हुआ, यहाँ पे बायर, जैसे यहाँ प्राइस आया तो यहाँ बायर एक्टिव हो गया। बायर एक्टिव होने से प्राइस को क्या किया, ले जाके यहाँ इंडिसीजन कैंडल बना दिया। तो फिर हमको वेट करना है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे। ये इसके ऊपर क्लोज करता है ऐसे, तब हमको क्या कंफर्मेशन मिल गया कि अब बायर जो है वो यहाँ जीत गया है। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से। जब प्राइस यहाँ आया तो यहाँ ऐसे कैंडल जब बन रही है तब हमको वेट करना है, ट्रेड नहीं करना है। तो इस जगह पे और ढेर सारी चीजें हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि ये प्राइस मान लीजिए 1 घंटे का चार्ट है और हमने क्या देखा कि डेली का आरएसआई, मंथली आरएसआई अपन ने देखा कि 60 के ऊपर, 60 के ऊपर है, और वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है। तो जब 1 घंटे के चार्ट पे प्राइस आ रहा है तो हो सकता है वो प्राइस आर एस इसका इसका आरएसआई जो है वो 50 के नीचे चला गया। ये देखना है प्राइस क्या हुआ, हो सकता है आरएसआई जो है इसका 1 घंटे का 40 के पास हो। अगर 40 के पास है तो हमको वेट करना है। जब ये फॉर्मेशन बन रही तो वेट करना है, और जब वेट करते हैं तो धीरे 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 हमको ये देखने को मिलेगा कि आरएसआई भी 50 के ऊपर आ रहा है, 60 के ऊपर आ रहा है। आरएसआई भी 50 और 60 के ऊपर आ रहा है। 50 के ऊपर अगर आ जाता है मान लीजिए, तो एक कंफर्मेशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस पहले गिर रहा था, आरएसआई नीचे था 50 के, और फिर जब प्राइस में यहाँ बायर एक्टिव हुए और ये कंफर्मेशन कैंडल जब बनी, तब यहाँ पे देखना है कि आरएसआई नीचे से ऊपर जाके 50 के ऊपर क्लोज कर दिया है क्या। तो एक ये स्ट्रेंथ देखने का तरीका और हो सकता है। तो हमको क्या क्या मिल गया, एक 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 तो ये मिल गई कैंडल, और दूसरा क्या मिल गया, आरएसआई मिल गया। अब तीसरा और देख सकते हैं इसमें, तीसरा क्या देख सकते हैं, तीसरा वी वेब भी देख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो वी वेब भी देख सकते हैं। तीसरा क्या देख सकते हैं, वी वेब।
बी वेब के ऊपर प्राइस है क्या देखना है। अगर प्राइस बी वेब के ऊपर है तो इससे भी एक कंफर्मेशन हम ले सकते हैं कि हाँ अब प्राइस में बायर एक्टिव हो रहे हैं। प्राइस वी वेब के ऊपर हो तो इतनी सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ढेर सारा कंफर्मेशन लेके ट्रेड किया जाए तो वो ज्यादा सुरक्षित रहता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है प्राइस नीचे गिर जाता है। बार बार अक्सर यही होता है क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं रहता, चीजों को हम अच्छे से नहीं समझे रहते और ट्रेड ले लेते हैं। और ये सब कैंडल तो बनना ही चाहिए, ये कैंडल बने और उसके बाद यहाँ जब कैंडल ये बन रही है तब हम ये देख सकते हैं, आरएसआई देख सकते हैं, वी वैप देख सकते हैं। प्राइस वी वैप के ऊपर हो, आरएसआई 50 के ऊपर हो जब, तब यहाँ ट्रेड लेंगे और बाकायदा यहाँ एसएल लगाएंगे इसके थोड़ा सा नीचे, इसके थोड़ा नीचे, और यहाँ इसके ऊपर ऐसे ट्रेड करेंगे और टारगेट यहाँ का रहेगा। तो ऐसे ट्रेड करना है, प्लान करना है, टोटल साइंटिफिक करना है, रेंडम ट्रेड नहीं करना है। रेंडम ट्रेड करते हैं इसीलिए गड़बड़ होती है हमारे साथ। और बाकी जो है ट्रेडिंग है, प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है। तो कभी लॉस होता है तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि जो है हम हार गए, नहीं। प्रॉफिट और लॉस दो में से एक चीज तो होगा ही होगा, बट हमको सिस्टमैटिक ट्रेड लेना है। जब सिस्टमैटिक ट्रेड लेंगे तो फिर हमको संतुष्टि रहेगी। और मान लीजिए 5 ट्रेड 10 ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है 6 ट्रेड हम प्रॉफिट में हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान के बिना ट्रेड करेंगे तो रैंडम ट्रेड, जब हम किसी की लेवल पे ट्रेड ले रहे हैं तब तो प्रॉफिट होना मुश्किल हो जा रहा है, और रैंडम ट्रेड लेंगे तो कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो प्राइस के स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, सब कुछ को चेक करना है। अच्छे से चेक करने के बाद फिर प्रॉपर जगह में ट्रेड लेना है, कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसको नहीं चेक करते हैं और रैंडम ट्रेड लेते हैं तो हमेशा लॉस ही होता रहे। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आगे चल के हम और फिर किसी और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मुलाकात करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।